अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 39 की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर पे स्टडी करेंगे। इससे पहले हम ऊप पे स्टडी कर लिए कि ऊप क्या होता है। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप क्लासेस, ऑब्जेक्ट वगैरह को देखा, उसकी एग्जांपल्स देखी, वर्चुअल फंक्शन पे स्टडी की। आज हम देखने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका हम प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कोर्स कंटेंट है कि हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते थे अपने जो मेंबर्स को वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। कोई भी हमने वैल्यू देनी है ना, तो उसके लिए हम एक सेपरेट फंक्शन बनाते थे। तो इस काम से अवॉइड करने के लिए ना उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही बनता है जैसे एक हमारा फंक्शन बनता है ना, उसी तरह कंस्ट्रक्टर बनता है। तो कंस्ट्रक्टर को हम इम्प्लिसिटी भी कहते हैं। जब भी हम अपने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना अपनी क्लास का, तो उसी के अंदर ही हम उसको वैल्यू साइन कर देते हैं वेरिएबल्स को, ना कि हमें उसका ऑब्जेक्ट सेपरेट बना के फिर उनको सेपरेट वैल्यू साइन करें बाय यूजिंग फंक्शंस। तो ऐसा नहीं होगा इसमें। कंस्ट्रक्टर में जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी टाइम ही हम जो है वेरिएबल्स हैं जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम वैल्यू साइन कर देते हैं। तो ये है फ़ायदा कंस्ट्रक्टर का कि हमें सेपरेट फंक्शन बना के फिर उससे वैल्यू साइन नहीं करनी पड़ती। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक सेम नेम का होता है जिस नेम की क्लास है। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई प्रोडक्ट की, ठीक है, तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम भी है ना, वो भी प्रोडक्ट से ही होगा। और जो जैसा नेम हमारा उसका है क्लास का, वही नेम हमारा कंस्ट्रक्टर का होगा। क्योंकि हम जो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना अपना क्लास का, तो हम अपने कंस्ट्रक्टर को सेपरेट कॉल नहीं करेंगे, वो खुद ही कॉल हो जाता है जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे फंक्शन के साथ हम देते हैं ना वॉइड, इंट, इस टाइप का, तो कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसके साथ हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं देनी, इंटीजर, फ्लोट, कोई रिटर्न टाइप नहीं देनी। फर्दर हम जो है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट की, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने दो मेंबर्स ले लिए ए और बी। इसको मैंने प्राइवेट ही रखा क्योंकि मैंने ना कोई पब्लिक कीवर्ड दिया ना कुछ और, ठीक है। तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है टेस्ट नाम का। ये सेम वही कंस्ट्रक्टर है जो हमारी क्लास मैंने जिस नेम से बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हम आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। मैं ये विदाउट आर्गूमेंट आपको बताया है, तो मैं आपको आर्गूमेंट पे भी हम एक एग्जांपल करके देखेंगे आगे इसी लेक्चर में ना, एंड में। तो उसके बाद हम उस मेन बॉडी स्टार्ट कर देते हैं और उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देते हैं। ये तो हो गया, हमने क्लास बना ली। अब हमने कॉल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट का, टेस्ट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टी। तो जब हमने ये लिखा ना, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही जो वैल्यू थी उसके अंदर टेस्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो उसने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो उसके अंदर खुद ही उसके अंदर चला गया बॉडी के अंदर और वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ना कि हमें सेपरेट फंक्शन बना के हमें वैल्यू को असाइन करना पड़ा, बल्कि जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने खुद ही वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल्स कंस्ट्रक्टर बनाने के। जिस तरह हमने पहले फ्रेंड फंक्शन पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने कुछ रूल्स देखे थे कि हम क्या रूल्स हैं जिससे हम फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। इस तरह कंस्ट्रक्टर को भी बनाने के कुछ रूल्स हैं, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो सेम होना चाहिए जो क्लास का नाम है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा जो क्लास का नाम था टेस्ट, तो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट ही रखा, ठीक है। सेकंड बात, कंस्ट्रक्टर को हमने पब्लिक में ही डिक्लेयर करना है, इसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर को हमने पब्लिक में ही डिक्लेयर करना होता है। अब जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी, तो मैंने उसको कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में ही डिक्लेयर किया। जिस तरह मैंने कहा था फंक्शन को हम पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे करते हैं पब्लिक हैं क्योंकि हमने उससे प्राइवेट मेंबर्स को असेस करना होता है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर को हमने रखना ही पब्लिक है, ना कि प्राइवेट। थर्ड पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसके कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर यूज होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, कि हम जो है अपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। इस वजह से हम इसको कोई रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, ठीक है। चौथी बात, कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिटेशन हमने एक दफ़ा जब मैंने पहले ऊप कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब मैंने इनहेरिटेशन का बताया था कि हम एक
क्लास के मेंबर्स को दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है। फिफ्थ है तक कि कंस्ट्रक्टर जो है वो वर्चुअल फंक्शन नहीं होता। ये वर्चुअल फंक्शन के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी मैंने पिछले लेक्चर में फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वर्चुअल फंक्शन के बारे में ही बताऊंगा। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो वर्चुअल फंक्शन नहीं होता। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, उसको हम उसके एड्रेस से कॉल नहीं कर सकते। जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था ना, उसको हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस किया था, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम रेफर नहीं कर सकते एड्रेस से, उसको हम वैल्यू से ही एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स कंस्ट्रक्टर के। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स हैं, एक तो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम पैरामीटर्स को या आर्गुमेंट्स नहीं देते, जो हम अभी पीछे एग्जांपल कर चुके हैं। अब है पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कि हम अब उसके अंदर आर्गुमेंट्स दे के फिर हम करके देखेंगे। तो फर्दर चलते हैं। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर्स होते भी वही हैं जिसके अंदर हम आर्गुमेंट्स देते हैं। एक सिंपल सा सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमने एक क्लास बनाई टेस्ट की। ठीक है। उसके अंदर मैंने प्राइवेट मेंबर्स लिए ए और बी। ठीक है। उसके बाद मैं पब्लिक एक मैंने कंस्ट्रक्टर लिया टेस्ट के नाम से, सेम वही जो क्लास का नाम था। उसके अंदर मैंने आर्गुमेंट दे दिए इंट एक्स इंट वाई। ये मैंने इसी वजह से दिए क्योंकि हमने वैल्यू असाइन करनी है, जो वैल्यू वो देगा इसके अंदर वो हमने असाइन जो करनी है वेरिए उसको मेंबर्स को। तो इस वजह से जैसे कि हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर हम यूज़ ही करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। उसके बाद हम उसके अंदर जो x को वो वैल्यू देगा वो हम a में स्टोर करवा देंगे, जो y को वैल्यू देगा वो हम b में स्टोर करवा देंगे। ठीक है। तो ये हमने एक जो है कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो इस तरह करके हम कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। फर्दर हम एक प्रॉपर एग्जांपल इसकी देख लेते हैं जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फिर उसको जो है हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैंने क्लास बनाई टेस्ट की जिसके अंदर मैंने दो मेंबर्स लिए ए और बी, ये हो गए प्राइवेट। उसके बाद पब्लिक मैंने एक टेस्ट लिया कंस्ट्रक्टर, सेम वही जो क्लास नेम का था, जिसके अंदर मैंने एक इंट एक्स और इंट वाई ले लिया। ठीक है। जो एक्स की वैल्यू थी वो ए को स्टोर करवा दी, जो वाई की वैल्यू थी वो बी को स्टोर करवा दी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने एक सेम जैसे हम पुट डाटा का फंक्शन यूज़ करते तो इधर भी मैंने वही यूज़ किया क्योंकि हम ए और बी की वैल्यू को अब प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। पुट डाटा के फंक्शन से। ठीक है। तो मैंने सी आउट लगाया जिसमें मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और बी की वैल्यू को भी दी। वैल्यू ऑफ ए इज़, ए की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जो भी हम जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। इस तरह बी की जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमने दो एक कंस्ट्रक्टर बना लिए, एक हमने पुट डाटा का फंक्शन बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी मेन बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया है और एक फंक्शन भी हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया था। अब मेन बॉडी के अंदर ये देखें, मैंने एक टेस्ट क्लास थी जिसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी। अब इसी के अंदर ही मैंने वैल्यू असाइन कर दी, ना कि मैंने एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को के जो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मेंबर को कॉल किया, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू असाइन की फंक्शंस के थ्रू। तो ऐसा नहीं किया। देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी के अंदर ही मैंने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है। उसके बाद मैंने वही ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने पुट डाटा के फंक्शन को कॉल कर लिया कि वो जो वैल्यू थी वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल फंक्शन जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया और उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाना देख लिया, फिर उसको जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको वैल्यू असाइन भी करके देख ली कि हमने मेंबर्स को वैसे वैल्यू असाइन करनी है। ये तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से अभी कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं आपको अभी उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।